यूनिट 4। मनुष्य मनुष्य बनकर जिए। मनुष्य असीमित शक्तियों से संपन्न। जीवन में आने वाली कठिनाइयां मनुष्य को साहसी, शक्तिवान, प्रगतिशील, विकासोन्मुख, चतुर और पराक्रमी बनाती हैं। पतनोन्मुखी दुष्प्रवृत्तियों से मुक्ति पाने के लिए व्यक्ति को आत्मबोध कराने के साथ साथ उसका संकल्प बल जागृत किया जाना चाहिए। मनुष्य की शक्ति और सामर्थ्य, ज्ञान और विज्ञान के बारे में ऋषियों की कल्पना बड़ी विशाल है। उनका संपूर्ण जीवन मानव जीवन का विश्लेषण करने में ही लग जाता है। वे सिद्ध करते हैं कि मनुष्य में जो शक्तियां सन्निहित हैं वे असीम, अनंत और अलौकिक हैं। दैवी संपदा के रूप में इस महानता को विकसित करने की उनकी साधना अमर है। वे सदैव इस बात के लिए प्रयत्नशील रहे कि मनुष्य मनुष्य बना रहे। मानवता से गिरकर वह निर्दय या निरीह न बन जाए। इसके लिए उन्होंने अनेक प्रयोग किए, अनेक नियम बनाए जो समय बदल जाने पर भी अपरिवर्तित हैं। मानवता के सिद्धांत शाश्वत हैं, उनकी आवश्यकता प्रत्येक युग में रही है और आज भी है। हम भगवान न बन सके न सही, देवता न बने तो भी कुछ हर्ज नहीं, पर यदि मनुष्य मनुष्य न रहे तो यह उसके कलंक की ही बात होगी। इस धरती में जब जब मानवता विकसित हुई, तब तब सुख संपदाओं की यहाँ कोई कमी नहीं रही, पर जब कभी मानवता गिरी और पशुता पनपी, सारा मनुष्य समाज शोक सागर में डूब गया। इतिहास साक्षी है कि मानवीय समृद्धि के आधार युग नहीं रहे वरन उनमें सन्निहित संवृत्तियां रही हैं। मनुष्यता के विकास के साथ संपन्नता विकसित होती है और उसके अभाव में दारुण दुख इस समाज को जकड़ लेते हैं। मनुष्य परमात्मा के दिव्य गुणों, आत्मिक और मानसिक संपदाओं का पुंज बनकर इस धरती पर अवतरित होता है। उत्तराधिकार में उसे बड़ी शक्तियां मिली हैं। परमात्मा का उद्देश्य इन शक्तियों का दुरुपयोग कराना रहा होता, तो उसने मनुष्य को यह अधिकार न दिए होते। इन अधिकारों का दुरुपयोग वह न करे तो वह सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी सिद्ध हो सकता है, अपने मनुष्य शरीर को सार्थक बना सकता है। सामाजिक करों का कारण मनुष्य की पाश्विक वृत्तियां, स्वार्थवश, प्रमादवश, अहंकार और तृष्णा की भूख जब उसे बढ़ती है तो मनुष्य मनुष्य न रहकर पशुत्व की कोटि में पहुंच जाता है। इस युग में सामूहिक रूप में ऐसी ही दुष्प्रवृत्तियों का प्रभाव बढ़ा हुआ है। मनुष्य समाज के बढ़े हुए कष्टों का कोई दूसरा कारण नहीं वरन उनकी बढ़ी हुई पाश्विक वृत्तियां ही हैं। धर्म का उद्देश्य मनुष्य को पशु प्रवृत्ति से बचाना और मानव जीवन को सार्थकता के कार्यक्रमों में लगाना है। पशुत्व से ऊंचा उठाने वाला जो है उसे मनुष्यता कहते हैं। धर्म और मनुष्यता एक दूसरे के प्रतिरूप हैं। धर्म का अर्थ मनुष्यता है या मनुष्यता ही धर्म है। ये दोनों बातें एक ही हैं। आज धर्म का स्वरूप कैसा विकृत हो रहा है। लोगों के दृष्टिकोण धर्म के नाम पर कितने ओछे कितने संकीर्ण हैं, यह अप्रकट नहीं है। मनुष्य के व्यक्तिगत जीवन से लेकर ईश्वर उपासना तक सभी धार्मिक अंग आत्मा प्रवंचना से ओतप्रोत हैं। भाई भाई का व्यवहार छलपूर्ण है। मालिक और नौकर में नहीं पटती, ग्राहक और दुकानदार के संबंध अच्छे नहीं। मनुष्य का न आहार ठीक है, न विचार। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के नाम पर उद्दंडता और उच्छृंखलता को ही आश्रय मिल रहा है। इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि मनुष्य ने मनुष्यता को तिलांजलि दे दी है। छल, दंभ, द्वेष, पाखंड, झूठ, अन्याय, तृष्णा, स्वार्थ, वासना और अहंकार इन सब आसुरी संपदाओं का प्रदर्शन मनुष्य की पशुता की सूचना दे रहा है। पुस्तकों में आज मनुष्य को सभ्य लिखा जाता है, पर सत्य यह है कि व्यवहार में आज वह जानवरों से भी गया बीता है। पशुओं की आदत होती है कि पेट भर गया तो चारे की ओर से मुंह फेर लिया। दूसरे जानवर को चरते देखकर उसे ईर्ष्या नहीं होती, पर मनुष्य मनुष्य की उन्नति देखकर जल भून उठता है और उसकी राह में रोड़े अटकाने का प्रयास करने लगता है। अधिकांश पशु पक्षी जिनमें न विचार होता है न वाणी, पवित्र दाम्पत्य जीवन बिता लेते हैं, पर मनुष्य इतना ओछा हो गया है कि वह अपने आश्रितों के साथ भी स्वार्थपरता का व्यवहार करने से नहीं चूकता। भय का अभाव। मनुष्य बने रहने का अर्थ है आत्मभावना का परिष्कार। गीता में भगवान कृष्ण ने दैवी संपदा के रूप में ऐसे नैतिक मूल्यों का दिग्दर्शन कराया है जो श्रेष्ठ मनुष्य के लक्षण हैं। आइए उन मूल्यों को व्यवहारिक रूप में समझने का प्रयास करें। प्रथम मानवीय मूल्य है भय का अभाव।
आज का सभ्य कहलाने वाला ज्ञानी मनुष्य भांति भांति के भयों में फंसा है। भय हमारा स्वभाव नहीं है। भय हमारी अपनी आदत मात्र है। यदि हम अपनी महान शक्तियों का अद्भुत चमत्कार देखना चाहते हैं तो हमें निर्भयता सीखनी चाहिए। जब मन, वचन, कर्म में एकता नहीं रहती तब आंतरिक अशुद्धि प्रारंभ होती है और क्रमशः काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अभिमान, राग, द्वेष, छल, कपट एवं दंभादि दुर्गुण चित्त को अपवित्र बना देते हैं। आज बड़प्पन की टिप टॉप तो रह गई है, किंतु आंतरिक महानता से जीवन बहुत दूर चला गया है। मन के स्वार्थ, वासनाओं तथा अनबुद्धि के परिमार्जन से अंतःकरण की शुद्धि हो सकती है। सात्विक दान एवं इंद्रिय निवाह। दान का अभिप्राय है संकीर्णता से छुटकारा, आत्म संयम का अभ्यास एवं दूसरों की सहायता की भावना। दान करते समय हमारे मन में यश प्राप्ति की इच्छा, फल की आशा या अहंकार की भावना नहीं होनी चाहिए। दान तो स्वयं प्रसन्नता, सुख एवं संतोष का दाता है। दान करना स्वयं एक आनंद है। देश, काल, पात्र का विचार करके केवल कर्तव्य बुद्धि से द्रव्य अथवा आवश्यक वस्तु का दान करना श्रेयस्कर है। इंद्रियां दो प्रकार की हैं, कान, त्वचा, नेत्र, जीभ और नाक। ये ज्ञानेंद्रियां तथा हाथ, पांव, वाक, पायु तथा उपस्थ कर्मेंद्रियां हैं, किंतु इनमें ज्ञानेंद्रियां अधिक प्रबल हैं। इनमें से प्रत्येक में आसक्ति द्वारा अत्यंत भयंकर पतन संभव है। सांसारिक विषय भोग, तामसिक पदार्थों का सेवन, कुतर्क, भोग विलास, परनिंदा, दंभ, परदोष श्रवण, अत्यधिक कामना, नियमानुवर्तित का अभाव वृत्तियों को अस्थिर एवं चंचल कर देता है और इंद्रियां विषयों की आसक्ति में फंसती हैं। इसके विपरीत जीवनचर्या को सात्विक, प्रेम भक्ति से सराबोर रखने से, योग आसनों द्वारा व्यायाम, प्राणायाम से समस्त नीच इंद्रियां फीकी पड़ जाती हैं। पूजा एवं स्वधर्म पालन। पूजा से यहाँ सुविस्तृत अभिप्राय लेना चाहिए। संपूर्ण विश्व में नाना रूपों में भगवान हमारी पूजा चाहते हैं। आप चाहे जिस स्थिति में हो, निज कर्मों द्वारा भगवान के किसी अंश की पूजा कर सकते हैं। यदि डॉक्टर हैं तो मरीजों में भगवान का स्वरूप देखिए, यदि अध्यापक हैं तो विद्यार्थियों में भगवान आपसे सेवा चाहते हैं, यदि दुकानदार हैं तो ग्राहकों को परमेश्वर का अंश मानकर कर्मों द्वारा उनकी सेवा कीजिए। आपकी पूजा सद्व्यवहार, सहानुभूति, प्रेम, आदर, बुद्धि, साधु व्यवहार के रूप में होनी चाहिए। जिस मनुष्य ने स्वधर्म पालन को ही अपना मना मूल मंत्र बना लिया है वह सदा सुखी और आनंदित रहेगा। उसके विचारों में दृढ़ता, संकल्प में निष्ठा एवं भावनाओं में पवित्रता होगी। अंतःकरण की सरलता एवं उपरामता। अंतःकरण की सरलता से अभिप्राय है छल, द्वेष, प्रपंच, दुरभिसंधि से मुक्ति, निस्वार्थ भाव तथा शुद्ध हृदय से पीड़ित जनता की सेवा, आत्मा का प्रकृति एवं मनुष्यों के साथ स्वच्छंद संपर्क, निस्संकोच, निर्भय व्यवहार। सरलता एक प्रकार का मानसिक स्वास्थ्य भी है। मनुष्य जब अंतःकरण के मल धो डालता है तो उसकी बुद्धि, आत्मा, मन एवं आंतरिक दृष्टि स्वच्छ हो जाती है। उपरामता से अभिप्राय है कि पुरुष में चित्त की चंचलता का सर्वथा अभाव रहे। चित्त की चंचलता से साधारण मनुष्य तुच्छ बातों से उद्विग्न हो जाया करता है, उसका स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, वह जरा जरा सी बात पर बिगड़ता है। इससे बचने के लिए हमें प्रतिदिन सायंकाल सोते समय संपूर्ण दिन के शुभ अशुभ कृत्यों पर मनन करना चाहिए। सात्विक कार्यों के लिए मन को प्रोत्साहन एवं दुष्कार्यों के लिए ताड़ना देनी चाहिए। अहिंसा, मधुर भाषण एवं अक्रोध। अहिंसा से अभिप्राय है मन, वाणी, शरीर से किसी को किसी प्रकार का भी कष्ट न देना। किसी को अपशब्द कहकर दुखी कर देना भी उतना ही घातक है जितना किसी को अपने शरीर से मारना, आघात करना या पीट देना। दैवी संपदा युक्त साधक का व्यवहार इतना मृदुल, सहानुभूतिपूर्ण एवं प्रेमपूर्ण होता है कि कायिक, वाचिक एवं मानसिक कुप्रभावों से मुक्त रहता है। वाक कर्मेंद्रिय है जिसकी साधना द्वारा मनुष्य सद्गति प्राप्त कर सकता है। इस साधना का सर्वोत्तम उपाय यह है कि किसी से कटु, अप्रिय, अभद्र शब्द न बोलिए, अपने से छोटों, नौकरों, बालकों तक को अपशब्द द्वारा न पुकारिए। क्रोध करना प्रत्येक दृष्टि से हेय है। इससे मन में भयंकर उद्वेग, थरथराहट, कंपन, जलन, दूषित संस्कार उत्पन्न होते हैं जो अंतःकरण की शांति को भंग कर देते हैं,
मन की समस्वरता, संतुलन एवं शांत प्रकृति नष्ट हो जाती है, बुद्धि पर एक प्रकार का पर्दा सा छा जाता है। औषधि एवं अनासक्ति। दैवी पुरुष निंदा के स्थान पर शांतिदायक, सत्य, प्रिय और मधुर वचन कहते हैं। वास्तविक दया का अर्थ भी समझ लेना चाहिए। किसी भी दुखी, आर्त प्राणी को देखकर उसके दुख एवं आर्तता की निवृत्ति के लिए अंतःकरण में जो हेतु रहित द्रवतायुक्त भाव उत्पन्न होता है, उसी का नाम दया है। अपने लाभ की आकांक्षा का उसमें लेशमात्र भी आवरण नहीं होता। दया तो केवल दया के लिए ही होती है। दया किसी स्वार्थ विशेष से प्रेरित होने पर अपने देवत्व के गुण को खो देती है। आसक्ति के आधिक्य से कृपणता भी उत्पन्न हो सकती है। मनुष्य विषय लोलुप बन सकता है। अंतः द्वेष का मूल कारण वास्तव में आसक्ति है। इसके विपरीत आसक्ति रहित व्यक्ति अपने संपूर्ण कार्यों में स्वार्थहीन, राग द्वेष रहित होता है। मान, बड़ाई, सांसारिक प्रतिष्ठा उसे झूठ, कपट में या अन्य अनुचित कार्यों में नहीं खींच सकती। उसकी बुद्धि सर्वत्र सम रहती है। क्षमा एवं धैर्य धारण। पूर्ण शक्ति संपन्न होने और बदला लेने के साधन होते हुए भी दोषी को माफ कर देने का नाम क्षमा है। क्षमा में दोनों ओर का लाभ है। आवेश में संभव है आप कुछ ऐसा कार्य कर जाएं जिसके लिए सदा दुख उठाना पड़े और एक व्यक्ति सदा के लिए आपका शत्रु बन जाए। यदि प्रतिशोध न लेकर प्रेम तथा सहानुभूति से क्षमा कर दिया जाए, तो उसका चिरस्थायी प्रभाव दूसरे के हृदय पर पड़ता है और मनुष्य सदा के लिए अपना हो जाता है। आपको अपनी कठिनाइयां, प्रतिकूलताएं पर्वत के समान दुर्भेद्य, सिंह के समान भयंकर और अंधकार के समान डरावनी प्रतीत हो, किंतु उनमें धैर्य रखिए। घबराहट या गिड़गिड़ाहट नहीं, बकरी की तरह मिमियाए नहीं, बल्कि सिंह के समान दहाड़ते हुए कर्तव्य मार्ग पर दृढ़ बने रहिए। धैर्य एक ऐसी दैवी संपदा है जिसके बल से साधक पग पग पर मजबूती से कदम उठाता है। पवित्रता एवं निर्वैर। पवित्रता दो प्रकार की होती है, बाह्य एवं आंतरिक। आजकल लोग बाहरी सफाई पर बहुत जोर देते हैं। सुंदर साफ कपड़े पहनते हैं, सफेद पोष रहते हैं, नाना प्रकार के पदार्थों से बाहरी सफाई का ढोंग करते हैं, किंतु वास्तविक दैवी संपदा तो आंतरिक शुद्धि में ही है। अहम भाव से बैर तथा ईर्ष्या की उत्पत्ति होती है। बैर भाव से हम अपने इर्द गिर्द विषाद, शोक, हिंसा, द्वेष, अभिमान, लोभ, दंभ, ईर्ष्या का दूषित वातावरण उत्पन्न करते हैं। हमारे प्रेमी मित्र भी पास आते हिचकते हैं। किया क्या जाए। गीता में वर्णित दैवी संपदाओं में से कुछ का ही संदर्भ यहाँ दिया गया है। इनमें से सभी का समावेश मनुष्य की जीवन शैली में होने का अर्थ है, मनुष्य देवता बन जाएगा। इन नैतिक मूल्यों को एक एक करके व्यावहारिक जीवन में उतारने का प्रयास करने पर आप में कितना अंतर आने लगेगा। प्रयास धीरे धीरे करें, पर करें दृढ़तापूर्वक। आपको लगेगा और आपके इर्द गिर्द के लोगों को अनुभूति होगी कि आपका कायाकल्प होना प्रारंभ हो गया है। यही स्वानुभूति आपको श्रेष्ठ मानव बनाने में सहायक होगी।